मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले परमात्मा ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। संगम युग की इस अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे। फिर कल के बाद जाकर हमको फिर से बाबा मिलेंगे, इसलिए इस थोड़े से समय के पल पल की अहमियत को समझते हुए अपने समय श्वास संकल्प को सफल करना है। हम आत्माओं को सही दिशा में चलने के लिए अनेकों युक्तियां बताते हैं हमारे मीठे बाबा। बहुत ध्यान रखते हैं कि हम सब सजाओं से मुक्त हो जाए। ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे और मीठे मीठे परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है, इसकी शक्ति, इसकी जो समझ है वो चारों तरफ फैले और यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुंचे। ये दुआएं करते हुए साथ में वायुमंडल, प्रकृति और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हुए, संकल्प करते हुए कि सब कुछ फिर से सतो प्रधान बने, फिर से सतोगुणी बने, फिर से समर्थ बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से याद की यात्रा में रहते हुए सतो प्रधान बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्व शक्तिमान बाप आए हैं तुम्हें शक्ति देने, है ना। हमको सदा याद रहे कि भगवान आए हुए हैं और हमको सदा याद आए रहे कि वो आए हैं तो क्यों आए हुए हैं। भूल जाते हैं, बाबा कहते मेरे बच्चे, बाबा कोई बार बार नहीं आएंगे, है ना। कल्प में एक बार ही आते हैं। ऊपर से हम आई हुई आत्माओं को एक्ट करना सिखाते हैं कि जब शरीर लिया जाता है तो फिर एक्ट कैसे किया जाता है, वो सिखाने के लिए आए हैं। कल्प में एक बार ही आते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं। उसमें भी हर आत्मा अपने अपने समय पर पहचानती है, इसलिए हर आत्मा का अपना थोड़ा थोड़ा समय है। इसलिए
हम आत्माओं को समझ देते हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आए हैं तुम्हें शक्ति देने के लिए। अब शक्तियां लेनी है तो उसकी विधि है। समझ देते हैं कि जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी हमें। नो याद नो शक्ति। लेना पड़ता है। भगवान सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। इन सारी चीजों का अभाव हो गया है हमारे अंदर देह अभिमान में आकर। अब फिर से प्रभु जी कह रहे हैं मैं आया हुआ हूं। हर रोज बताते हैं कि मैं क्यों आया हुआ हूं, ताकि हम याद रखें, हम इस समय को व्यर्थ न गवा दें। आज कह रहे हैं मैं सिर्फ शक्तियां तुम्हें देने के लिए आया हूं। यूं ही तो नहीं मिल जाएंगे मुझे। मैं सारा दिन यूं ही बिता दूं तो मेरे को थोड़ी मिलेगी। तो भगवान समझ दे रहे हैं जितना हम याद में रहेंगे। फिर याद की भी परफेक्शन बाबा बताते हैं, देह का भान बीच में न हो, क्योंकि देह का भान जब बीच से हटेगा तो मेरा कनेक्शन जुड़ेगा। उसके बिना कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है। तो जितना देह का भान हटेगा और हम बाबा को याद करेंगे उतना मेरे को पावर्स मिलेंगी। इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। और याद भी, उसमें देह का भान नहीं होना चाहिए। तब जाकर मेरे अंदर में वो पावर्स आएंगी जो बाबा के पास है। बाबा दे तो निरंतर रहे हैं, लेकिन जो सोल अपने आप को कनेक्ट कर लेती है उसको पावर मिलती रहती है। तो हमें याद रखना है कि भगवान हमारे आए हुए हैं, उनसे सब कुछ लेना है। सोल को सब कुछ लेगी तभी तो उसी के अनुसार पाठ बजाएगी। हम शक्तिहीन भी हो गए, हम निर्गुण भी हो गए, हम बेसमझ भी हो गए, हम नफरतों से भर गए, हम भेदभाव से भर गए। सब कुछ तो हमने अपना खराब कर लिया। अब वो कहां से आए? अब प्रभु से लेना है। उसके लिए फिर देह का भान हटा देना है। देह का भान, देह का अभिमान हट जाए हमारे अंदर से, फिर हम ले सकते हैं। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो आप भाग्यशाली हुए ना। हम भगवान के बनते हैं, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, तो हम भाग्यशाली हो गए ना। भगवान से जुड़े, भाग्यशाली हो गए। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। हम तो इस सृष्टि पर मेहमान हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में जब प्रभु जी शामिल होते हैं, ईश्वरीय परिवार रचकर हमको अडॉप्ट करते हैं, तो वो मेहमान बनकर आते हैं। हम तो बहुत समय तक मेहमान बनकर यहीं पर हैं।
भगवान ऐसे नहीं है ना, भगवान आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे। तो वास्तव में मेहमान तो शिव बाबा है। तो विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। अकेले तो नहीं कर सकते ना, वो फिर हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर हम सोल्स में से जो सोल, जैसे ब्रह्मा जी ने सहयोग दिया, फिर मातेश्वरी जी ने दिया, फिर दादियों ने दिया, उन्होंने सहयोग दिया। कैसे दिया? पवित्र बनकर, अपने स्वधर्म में टिक कर सहयोग दिया। तो मेहमान बनकर शिव बाबा आते हैं। वो तो अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं, इसलिए उनको सहयोग तो यहीं से चाहिए। सबसे पहले सहयोग तो उन्होंने ब्रह्मा जी का लिया। तो वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं, क्योंकि जब हम स्व कल्याणकारी बनते हैं तो विश्व का कल्याण होता है। तो हमारा सहयोग चाहिए ना। हम स्व परिवर्तन करते हैं, हम स्व कल्याण करते हैं, तो फिर हम विश्व के कल्याण के निमित्त बनते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आए, यही है दो हाथ की ताली। दिल से जिगर से ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा, क्योंकि भक्ति उन्हीं की पूरी हुई थी सबसे पहले। और भक्ति भी अथाह की है उन्होंने। सतो प्रधान भी की है ना, फिर सतो रजो भी की, फिर तमो मतलब गुरु भी बनाए ना उन्होंने, तो फिर तमो भक्ति भी की। जब सारी भक्ति पूरी हो गई और उनके मन में वैराग आया, उन्होंने जिगर से, दिल से प्रभु को पुकारा है और फिर बाप आए हैं। यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। अभी मीठे मीठे परम पिता परमात्मा से हम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की पावर मिलती है। ऐसे ही थोड़ी हम राज्य कर सकते हैं, हमको पावर्स भी तो चाहिए, है ना। तो वो पावर्स कलयुग में बाबा धारण करवाते हैं। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, इससे आत्मा जो है पावरफुल बनती है। सारी दुनिया हिलाए और एक आत्मा न हिले, प्रभाव में न आए, देह के भान और अभिमान के वशीभूत न हो, माया के वशीभूत न हो, वही तो शक्तिशाली है। किसी भी प्रभाव में न आए, किसी भी लगाव में न आए, किसी भी दबाव में न आए, वही तो शक्तिशाली है। तो अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की पावर मिलती है। तो इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान फिर टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो आप भाग्यशाली हो गए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। शिव बाबा मेहमान बनकर आए हैं। वो तुम्हारे सहयोग से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तो मैं बहुत जिम्मेवार आत्मा हूँ कि अपना कल्याण मैं करूं श्रीमत पर चलकर, तो विश्व का कल्याण हो। तो हम सहयोग देना है, भगवान हमसे सहयोग लेते हैं। कई मुरली में होता है ना, मुझे पवित्रता की मदद दो बच्चों, मुझे शांति की मदद दो, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तभी तो वर्ल्ड चेंज होगा। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप फिर आए,
यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की पावर मिलती है। अभी हम जो राज्य करते हैं वो ये राज्य कि दुनिया कुछ भी करे, कितना भी कलयुगी व्यवहार करे, हमको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। ये वाला जो हमको है ना पावर, वो अभी मिलती है। कोई कुछ भी करे, हमको कौन सी पावर है? हमको पावर है अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने की। ये पावर हमको मिलती है। और जो ये पावर यूज करता है, उसका सबूत देता है, वो राजा है। वो विश्व का राज्य प्राप्त करेगा, है ना। अपने को तोड़ना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, अपने को झुकाना पड़ता है। किस चीज में झुकाना है? कि हम विकार को यूज नहीं करेंगे। दुनिया के लिए वो झुकना होता है ना। लेकिन बाबा कहते कोई बात नहीं, इस झुकने में ही महानता है, क्योंकि इसी से फिर तुम दूसरी सोल को भी झुकाओगे। क्योंकि तुम अच्छा अच्छा व्यवहार करोगे, फिर दूसरा जो बैड बिहेवियर करता है वो भी अच्छा बिहेव करेगा। इस विधि से हमको चलना है। माना अपने को पहले स्व परिवर्तन करना है। हमारे स्व परिवर्तन से फिर सारे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। इस बात की हमको समझ देते हैं भगवान। तभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है, सहन करने की शक्ति मिलती है। बाबा कहते किसी ने कुछ कह दिया, लेट गो करने की शक्ति मिलती है। दुनिया विस्तार कर रही है, बाबा कहते अब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने की पावर मिलती है न, सहयोग करने की पावर मिलती है। फिर कभी कमजोरियों को नहीं यूज करने की, सामना करने की शक्ति हमको मिलती है। मतलब कुल मिलाकर बाबा हमको ऐसी पावर्स देते हैं जो देखने में कलयुग की दृष्टि से लगेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसी से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। उसी से वो विश्व पर, विश्व का जो राज्य अधिकार है उसको लेने का जो ना हक प्राप्त करती है। विधि को अच्छे से समझना है। इसमें हम झुकते नहीं हैं, बल्कि हम झुकाने वाले बन जाते हैं। हम खुद अच्छे बनते हैं, फिर हम दूसरी सोल्स को भी अच्छा बनाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और ये भी जानते हैं ये बाबा जो है हमारा, ये गुरु के रूप में भी आए हुए हैं। मीठे मीठे रूहानी बाप जो है वो फादर की पालना भी देते हैं, वो शिक्षक की पालना भी देते हैं, और वो गुरु के रूप में हम आत्माओं को रास्ता भी दिखाते हैं। हम बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं। हमको याद रखना है कि ड्रामा जब पूरा होने को होता है, और सतयुग की सोल्स के लिए तो पूरा हो ही जाता है, तब आते हैं बाबा। तो मेरे को याद रखना है कि बाबा फादर, टीचर, गुरु बनकर आए हैं, और हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो मेरे को जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे हम जा नहीं सकते हैं। ऐसे हम धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। यूं नहीं जा सकते हम। जाना है ना, तो बाबा कहे कि फिर हमको लायक बनना पड़ेगा, सतोगुणी बनना पड़ेगा, तब हम वापस जा सकते हैं। बाप भी कहते हैं हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहां से ले जाने के लिए। ये पुरानी दुनिया बन गई है, और ये भी जानते हो कि ये दुनिया छीछी है। एक तो ये दुनिया पुरानी बन गई है, ऊपर से ये दुनिया छीछी हो गई है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो।
अब कहाँ देव, कहाँ परम धाम निवासी सतोगुणी आत्मा भगवान के बच्चे, और कहाँ हम क्या बन गए हैं, तुच्छ बन गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया तो पुरानी बन ही गई है बच्चों, और ये भी हम जानते हैं कि ये दुनिया छीछी है, साथ में हम आत्माएं भी छीछी बन गए। हमने तो दुनिया को ऐसा बना दिया ना, हम बने तो फिर बाकी लोग भी बन गए आराम से। अपने को आप पे ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ, क्योंकि एक लेवल तक सूर्यवंशी आत्माएं जो है ना उल्टे मार्ग पर चलती हैं, उस लेवल के बाद उनको वैराग आता है, फिर वो आप पे ही बोलती है पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में लेकर जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए ना, बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने बुलाया है। हम करते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको याद नहीं रहता है, इसलिए बाबा हमको याद दिला रहे कि हम क्या भक्ति में पुकारते थे, कैसे भक्ति से वैराग आया, फिर हम क्या कहते थे। हम तो कहा कर भूल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अच्छा आ जाता है तो भूल जाते हैं। अब बाबा हमको याद दिला रहे हैं। अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले मिसल। वो लोग तो प्लान बनाते हैं ना, ये भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान बने हुए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सरकार तो अपना ही लगी हुई है, तो इस समय जो है सब अपने अपने प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें ये करेंगे, ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, आगे बाबा कहते नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान ये है। ड्रामा के प्लान के अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने ये प्लान बनाया था। ड्रामा के प्लान के अनुसार 5000 वर्ष पहले बाबा कहते मैंने ये प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने के लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो ना, वैश्यालय में तुम पड़े हो, अब मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने के लिए। वो शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुखधाम है, साकारी शिवालय। शांति धाम जो है वो निराकारी शिवालय है, और सुखधाम जो है वो साकारी शिवालय है। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है कि बाबा आए हुए हैं। बुद्धि में निश्चय है कि बाबा आए हुए हैं। बाबा अक्षर जो है ना, ये बहुत
मीठा है। ये भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं, है ना। ये भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाई मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का जो पाठ है ना, वो पूरा होता है। अभी तुम जानते हो सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म हमने बजाया है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया है। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना। अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। फिर बाबा हमारे उसको भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। फिर समझ से हम चलते हैं तो हम विजयी बनते हैं। भगवान से मिल रही समझ के अनुसार अगर हम चले ना, तो हम हार नहीं खा सकते। हम जब हार खाते हैं, हम अपने को चेक कर सकते हैं कि भगवान से मिले हुए ज्ञान को हम यूज नहीं करते। तो हमारे गले में ज्ञान की माला है, हर बात की बाबा ने हमको समझ दी है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर हम आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है। सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सबसे स्वीट है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वो आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है। पढ़ाई है बड़ी ऊंची, लेकिन है बड़ी सहज। बाबा कोई हमको बहुत मुश्किलों में तो नहीं डालते, अच्छी अच्छी बात करने को कहते हैं। गुणों को यूज कर लो, शक्तियों को यूज कर लो। सहज पढ़ाई है। कलयुग में तो कितना कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाबा हमको सारे कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालते हैं। कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमको। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को तुमको याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है ना।
सतयुग में तो घाटा नहीं है, न्यू दुनिया में तो कोई घाटा नहीं है ना कि भगवान को हमको याद करना पड़े। अब हमको याद करना पड़ता है और निरंतर हम सब याद में रहे। इसको बाबा अजपा जाप कहते हैं। तुम जानते हो हमारे बाबा आए हुए हैं। बाप भी कहते हैं मैं आया हूं। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो आपके भस्म हो जाएं। पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बना दिया है। पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर तुमको पुण्य आत्मा बनना है। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे। हम बाबा को याद करेंगे, हमको पुण्य आत्मा बनना है। हम बाबा को याद करेंगे और फिर पवित्र बनेंगे। फिर हम अपने घर पवित्र धाम में वापस जाएंगे। बाप के साथ जाना है, क्योंकि साथ जाएंगे तो फिर हमको कष्ट नहीं होगा। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, समझ मिलती है, लाइट मिलती है, रास्ता दिखाई देता है। फिर हमको माइट भी मिलती है, शक्ति मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। देवी देवता धर्म जो होता है ना, उसके लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। ताकत चाहिए भाई, हर समय शांत रहने की ताकत चाहिए। हमने ताकत खो दी है, तभी तो हम गुस्सा करते हैं। लेकिन बाबा अब हमको बोलते हैं रिलीजन इज माइट। हमारा रिलीजन क्या है? आत्मा का रिलीजन है पवित्रता। पवित्रता में शक्ति है। बाप तो है सर्वशक्तिमान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वो बादशाही हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो बाबा देते हैं ना, वो तो उस पर स्टैंप लग जाता है, कोई छीन नहीं सकता। भगवान की बादशाही जब मिलती है तो उसके अंदर रावण प्रवेश भी नहीं कर सकता। वो बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं सब। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है। जब द्वापर के राजा हुआ करते थे, धीरे धीरे जब क्रोध और ये देह अभिमान आ जाता है, उस समय के राजा से सब लोग डरते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी थी कि किसी का गला काटना है तो तुरंत काट दो। ऐसे थे वो। और किसी को माला माल करना है तो माला माल कर दो। फिर बहुत तरह की भोगी आत्मा भी बन जाती है वो सब। तो लोग डरते हैं। एक राजा की फिर कितनी प्रजा, फिर लश्कर आदि होता है, फिर युद्ध करते हैं, फिर कितने लोग तो उसमें मारे जाते हैं। परंतु वो अल्पकाल की ताकत है, वो बने ताकत नहीं है, क्योंकि हिंसात्मक तरीके से वो ताकत हासिल की गई है ना। तो हिंसात्मक तरीके से हम कुछ भी करेंगे तो वो अल्पकाल का होता है। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है, विश्व पर राज्य करने की ताकत मिलती है।
लव तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। अभी देवता तो नहीं है, लेकिन उनके जो जड़ चित्र हैं उनसे लोग कितना प्यार करते हैं। पूजा करने का आपको उनको नहीं मालूम है, खंडित हो जाएगी मूर्ति तो फेंक देंगे और 10 दिन बाद पूजा करके उसको पानी में डाल देंगे, लेकिन फिर भी जो उनके जड़ चित्र होते हैं ना, उनसे प्यार बहुत करते हैं। देवताएं इस समय प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। तो जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो। हमको बाबा से जो ताकत लेनी है वो हम याद में रहकर ले सकते हैं। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम आत्माएं शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये बातें हमको भूलनी नहीं है। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। हम देहधारी को याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता है। सर्वशक्तिमान सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा है। सबको शक्ति मिलती है बाबा के हैं, है ना। भगवान कोई एक दो को शक्ति नहीं देते, भगवान तो सभी को शक्ति देते हैं जो उन्हें याद करता है। सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, भले कितना ज्यादा बनते रहे ना, अंदर से थकी हुई आत्माएं हैं। अंदर एवं दे अभिमान में अपनी ताकतों को दिखाते हैं, लेकिन है ताकत किसी में भी नहीं। जो असली ताकत किसको बोलते हैं? असली ताकत उसको बोलते हैं कि कभी कामनाओं के वश ना हो, कभी क्रोध के वश ना हो, कभी लोभ के वश ना हो, कभी मोह के वश ना हो, कभी अहंकार के वश न हो, कभी ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती आलस्य के वश में न हो, उसको बोलते हैं ताकत वाला। वो मस्कुलर वे में अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन थके हुए हैं। सहन करने की शक्ति नहीं है। सबसे पहले तो देह अभिमान जब आता है तो हमारे पास सहन करने की शक्ति नहीं होती है। अब जितना अपनी बॉडी को बना लेते हैं ना, उतना जल्दी क्रोध करते हैं। कहीं भी हाथ उठा लेंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, कहीं भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कायदे से देखो ना, किसी के पास कोई ताकत नहीं है। सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधानता जो होती है वो आत्मा की शक्ति को छीन लेती है। अब जिस्मानी शक्ति थोड़ी, आत्मा पावरफुल होनी बहुत जरूरी है। आत्मा पावरफुल है ही नहीं है, इसलिए बॉडी भी पावरफुल नहीं कहलाती है। हिंसा के लिए बॉडी को यूज करना वो कोई ताकत थोड़ी है। उसमें हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को अधीन करते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं, तो वो कोई ताकत थोड़ी है। बाबा जो ताकत हमको देते हैं, इस ताकत से हम दूसरी सोल को भी ताकत वाला बना देते हैं। इतनी अद्भुत बाबा की शिक्षाएं हैं कि जब हम सहन करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सहनशील थे, तो अपनी सहनशीलता से उन्होंने कितनों को परिवर्तन कर दिया। उसको बोलते हैं ना ताकत, उसको ताकत बोलते हैं। ये थोड़ी किसी को दबाओ, किसी पर हुक्म चलाओ। इसलिए बाबा कहते इस समय किसी में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। वो तो तमो प्रधानता है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। अब सिर्फ पावर हाउस परमपिता परमात्मा है, उन्हीं से सबको शक्ति, और किसी से शक्ति मिल नहीं सकती है। फिर अपनी राजधानी में आकर सब अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। फिर सभी आत्माओं को एक से ही पावर मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। नंबरवार बनते हैं क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही पावर मिलेगा ना, इसीलिए सब नंबरवार बनते हैं।
पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। गाली दे लो, कुछ दे लो, एकदम शांत स्वीट मुस्कुराते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए, इसको बोलते हैं ताकत। अब ये जो देवताओं की ताकत है, ये असल में ब्राह्मण आत्माएं जो है अभी धारण करती हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर अभी हम ताकत वाले बनते हैं। तभी बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करो, सहनशील बनो। ये अभिमान में सब समझते हैं अरे ये तो हमारी कमजोरी है, कैसे झुकते रहे, हम ही झुकते रहे। लेकिन जो जितना विनम्र चित्त अभी बनता है वही तो शक्तिशाली है। अगर हम देखें तो जो सोल इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके प्रभाव से मुक्त रहे, उसके दबाव से मुक्त रहे, उसके लगाव से मुक्त रहे, वही तो पावरफुल है, वही तो रूल कर रही है सबके ऊपर। सारे गालियां दे रहे हैं ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी दुआएं दे रहे हैं, यही तो ताकत है। बन गए ना विश्व महाराजन को इस विधि से। इसलिए बाबा बता रहे हैं इस समय देह का अभिमान चरम सीमा पर है, उसमें हथियार रखकर, बॉडियां बनाकर आत्मा सोचती है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, किसी की हत्या करके दिखाते हैं हम बहुत पावरफुल हैं। भगवान कहते कोई भी शक्ति नहीं है, तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। बाबा से सारी सोल्स को पावर मिलती है। अपनी राजधानी में आकर फिर सब अपना अपना पार्ट बजाते, सभी अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर ऐसे नंबरवार शक्तिवान बनते हैं। पहले नंबर में है देवताओं में शक्ति, है ना, लेकिन वो प्रारब्ध है। असुल में तो संगम में शक्तिशाली बनते हैं, तब देवता बनते हैं ना। स्थूल रूप में देवता बनते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म में बनते हैं। सूक्ष्म में देवताई आचरण हमारे अंदर आता है ना। ताकत उसमें है जो प्रभु हमें सिखाते हैं। शांत रहने में ताकत है, अहिंसक बनने में ताकत है, दैवी गुणों को यूज करने में ताकत है। दुनिया कुछ भी कहती जाए हम सहन कर लें, इसमें ताकत है। हम सबको दुआएं दें, इसमें ताकत है। अब हमको पता चलता है ना, ये इससे सोल पावरफुल बनती है। जब दूसरों को सुख देती है, दूसरों को शांति का सहयोग देती है, दूसरों को प्रेम और आनंद और शक्ति और समझ का सहयोग देती है, दूसरों को समझती है, तब वो शक्तिशाली सोल है। और हम जितना नहीं कर पाते फिर हमको समझना चाहिए कि अभी भी हम शक्तिहीन हैं। फिर शक्तिहीन आत्मा को तमो प्रधान आत्मा कहा जाता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम शक्तिहीन हैं। शांत रहना शक्ति है, अशांत होना शक्तिहीनता है। तो हम सभी अभी बाबा से समझ लेते हैं। फिर बाबा हमको बोलते हैं ना, कोई कितना भी कुछ करे मना उसको पॉजिटिव देखो, क्योंकि उसी में तो पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली बने हैं। तो हम सारी सोल्स एक दूसरे को अच्छा बनाने के निमित्त है। दिखने में अकल्याणकारी लगेगा, वास्तव में एवरी सोल जो है ना, जो हमारे संबंध संपर्क में आती है, वो कहीं ना कहीं हमको भगवान से जोड़ने के निमित्त है। बाबा कहते हैं ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। कैसे बने मालिक? ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को देख लो, भी आवेश में आकर बात नहीं करी है, गुस्सा नहीं करा है। क्या क्या करते थे सब, तब भी नहीं करा। शक्तिशाली बन गया, लक्ष्मी नारायण बन गए, सारे विश्व पर रूल किया। यही विधि है रूल करने की। जब प्रभाव मुक्त रहते हैं ना, तभी शक्तिशाली कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारे आत्मा में ये नॉलेज है ना, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है।
अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट हो ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता ही रहता है। फिर वो पार्ट 5000 वर्ष के बाद जाकर रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बीत गया ना बच्चे, वो 5000 वर्ष के बाद आएगा। इसलिए उसका चिंतन मत करो, कोई फायदा नहीं ना चिंतन करने का। आएगी भी वो बात जरूर, क्योंकि रिकॉर्ड हो गई, लेकिन आएगी 5000 वर्ष के बाद। अभी क्यों वक्त बर्बाद करना है उस पर? सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बाबा बोलते फिर वो पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो, तो फिर बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर हमारे शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। हाँ, रिटायर लाइफ बोलते हैं बाबा उसे, क्योंकि बाबा काम करते हैं अभी संगम युग में, पतित से पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं। छोटे से संगम युग में डायरेक्टर बनते हैं, सुप्रीम एक्टर बनते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं, फादर टीचर सदगुरु बनते हैं, सर्व संबंधी बनते हैं। जो करना है इसी में करते हैं, फिर सारा काम करके फिर रिटायर हो जाते हैं, परम धाम में फिर रहते हैं। फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। अब जब फिर से दुखी हो जाएंगे, फिर बाबा आएंगे। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है ना। अति सूक्ष्म है आत्मा, अति सटल है, लेकिन इतनी सटल जो दिखाई भी नहीं देती है, स्थूल आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन उसी के अंदर मन है, उसी के अंदर बुद्धि है, उसी के अंदर चित्त है, उसी के अंदर संस्कार है, उसी के अंदर दिल है। इतनी छोटी सी के अंदर। अब ब्रह्मा जी की आत्मा को ले लें तो भाई 84 जन्मों का पूरा पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा। चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है, बीज शक्तिशाली होता है ना, कितना छोटा बीज होता है, उसमें क्या क्षमता होती है कि उस बीज अच्छा है तो कितना अच्छा पेड़ बनता है। बीज में ही शक्ति है। तो आत्मा इज ऑल्सो बीज, जितनी सटल उतनी पावरफुल। इतनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। निराकार परमपिता परमात्मा आकर कितनी समझ देते हैं हमको। फिर वहां सतयुग में ये सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती ही नहीं है, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। ये भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बनकर सुख भोगते हैं। अब हमको समय, उस समय थोड़ी मुझे कुछ मालूम होगा, लेकिन अभी समझ मिलती है। सुख वहां भोगते हैं, अनुभव हम सारे यहाँ पर करते हैं। अनुभूति तब होती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं, जब प्रैक्टिकल कर्म करते हैं तो सुख अनुभव करते हैं। बाबा तभी तो कहते हैं कि मैं जो तुम्हें कहता हूं ना करने के लिए, तुम्हारा देह अभिमान उसको रोकता है। बाबा कहते जो मैं तुमको कहता हूं ना करने के लिए, तुम उसको करके देखो। तुम उसको करके देखो। जो सुख और जो आनंद और जो रस हमको मिलेगा ना, वो हमें बुराइयों से मुक्त करवा देगा। एक बार बाबा कहते शांत रह कर देखो। जो सुख तुम्हें मिलेगा और जो सुख तुम दूसरी सोल को दोगे, उसके बाद तुम कभी भी अशांत नहीं होगे, कभी भी नहीं होगे। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सतयुग में ये सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती नहीं है, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, ये भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बनकर सुख भोगते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है, तो दिमाग में बिठानी है, बुद्धि में बिठानी है ना। ये जो समझ बाबा देते हैं ना हम आत्माओं को कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं,
तो ये ज्ञान जो है बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना, तो तुम जैसे प्राण दान देते हो ना, जिय दान नहीं तो बाबा के अनुसार तो सब मुर्दे बन गए हैं, मुर्दे ही है ना। एक तरफ किसी चीज को खराब कहते हैं, उस दूसरी तरफ वही चीज करते भी हैं। तो मुर्दा क्या होता कि इधर को कर दिया उधर हो जाएगा, जिधर को पलट दो उधर को पलट जाएगा, उसकी अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो आज दुनिया का भी यही हाल है, जो कोई कहता है उसी की तरफ हो जाते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये बुद्धि में अच्छी रीति हमको धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना, तो तुम जैसे प्राण दान देते हो। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई नहीं है, बाबा कहे। ये तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ। मुझे कोई काल नहीं खाता, आत्मा को तो खाता ही नहीं है काल। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है, उसको काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है ना, तो साक्षात्कार करके दुख भोगती है, अंदर फिर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। गर्भ जेल में सजाएं खाते रहते हैं और अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना भाई, ऐसे ही थोड़ी सजा दे सकते हैं। तो गर्भ जेल है भाई। सोल्स अंदर दुख भोगती हैं। तभी तो भी साइंस वालों ने देखा ना कि एक बच्चा अंदर देखा होगा तो रो रहा है वो, बाहर लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन हम सोल्स जब गर्भ में जाती हैं तो हम कष्टों का सामना करते हैं। एक तो उल्टे लटके होते हैं छोटी सी जगह में, वो भी गंदगी में, सजा मिलती है उसको। इसलिए तो घर में जो छोटे बच्चे हैं, पहले तो हमको नहीं मालूम था ना, अब हमें मालूम है। अब हमें हमारा फर्ज है, दुनिया खत्म होने वाली है, वो छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे बॉडीज। तो छोटे बच्चे जो गर्भ में बाबा को प्रॉमिस करके आए ना, उनको उनकी प्रॉमिस याद दिलाकर रखो, उनको भगवान का बना दो। उनको कलयुग में मत डुबाओ। कई लोग है ना, कलयुग में घुमाओ फिराओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, वो तो कलयुग ही बना रहे हैं। वो बच्चों का दिमाग फिर मोबाइलों में, टीवी में, इधर उधर। टीवी भी नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे फिर बिगड़ते हैं उन चीजों को देखते देखते। हमको पता चल गया ना कि ये आत्मा अंदर में सजाएं भुगत कर आई है, और इसने अंदर में भगवान को प्रॉमिस किया है कि मैं पल पल आपको याद करूंगी, मुझे यहाँ से गंदगी से निकालो। वी नो इट नाउ। तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उस सोल को प्रभु से जोड़ दें। सिर्फ प्रभु की बातें उसके साथ करो, नहीं तो सजाएं खाएंगे वो लोग बहुत। फिर विनाश की सजाएं बहुत जबरदस्त हैं। यह भी मनमानियां जरूर करती हैं सोल्स, क्योंकि बाहर की दुनिया में जाती है ना, बाहर की हवा लग जाती है। वो बाहर की हवा लगती है, फिर दूसरे जो कर रहे हैं वही करते हैं, भुगतेंगे। फिर देख लो, वो बच्चे भी भुगतेंगे, फिर खुद भी। जिसको पता चल गया है और जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, वो तो महा भुगतेगी। मनमानियां बड़ी महंगी पड़ेंगी। हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ये हमको हमेशा याद रखना है। आदि रतन लगभग सारे चले गए हैं। बाबा समझ देते हैं कि आत्मा जब गर्भ में रहती है ना, तो साक्षात्कार करती है और दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है वो।
इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल, निकल नहीं सकती उसके अंदर से। फिर कितना बाबा कहते हैं वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली है उस सोल को बताया जाता है। सोल कोई बच्चा नहीं है, बॉडी बच्चा वाली है, लेकिन सोल को वहां पर सारा कुछ बताया जाता है, दिखाया जाता है। साक्षात्कार तो कराएंगे ना। ये बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, इसलिए भुगतो सजा। वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। क्यों? पाप आत्मा बनाने वाले बाहर बैठे हुए हैं। अंदर तो प्रॉमिस करके आती है सोल, ये बाहर तो अनजान आत्माएं है ना। ये फिर बोलेंगे तू मेरा बच्चा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, दादी बोल, बस उसी में खुश होते हैं। जबरदस्ती उसकी बुद्धि में बिठाते हैं कि हम तुम्हारे ही हैं। उसको थोड़ी मालूम है। छोटे बच्चे को मालूम है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ये हूँ, वो। सब कौन सिखा रहा है? जो बाहर ऑलरेडी विकारी हैं, तमो प्रधान है, वो सिखाते हैं। तो अब हमको पता चल गया, तो हमको उसको क्या सिखाना है? हम उसको सही बात सिखानी है। हर वक्त वो प्रभु को याद करें। हम देख लें स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, येट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग कि हम क्या करें। शिक्षित नहीं होते हैं। ये ख्वाब है कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं और शिक्षित कर रहे हैं। बाबा जो बोलते हैं ना, खोखला है सारा कुछ। कलयुग, कलयुग इज शक्तिहीनता, इसकी समाप्ति होनी है। इसलिए जो कायदे प्रभु बताते हैं उन कायदों पर चलना है। बाबा कहते हैं ये बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वहां सारा साक्षात्कार होता है। मैंने 63 चना, शुरू में तो हम लोग बैड नहीं होते उतने, लेकिन कलयुग के 42 जन्म हम ले लेंगे। इसमें तो सजा खाती है सोल अंदर जाकर, फिर त्राही त्राही करती है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। भगवान को कहती मुझे निकालो। निकल कर बाहर बैठे हुए हैं बोलने वाले कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भगवान को साइड हटाओ। बाबा कहते हैं वहां सारा साक्षात्कार होता है, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है, इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो उसके साथ देह का अहंकार कटता है। उससे फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं। संस्कार हमारे सतोगुणी और सतयुगी बनते जाते हैं। याद की यात्रा मदद करती है। तो दोनों से फिर हमारे पाप कटते, क्योंकि एक तरफ तो याद से कट रहे हैं, दूसरी तरफ श्रेष्ठ कर्म भी करते जाना है। तो वो स्वदर्शन चक्र करवाता है। स्वदर्शन चक्र से हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं। तो इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। मीठे मीठे
स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उनको रिफ्रेश करना होता है। इसलिए हमारे बाबा की जो मुरली है ना, पुरानों को भी पक्का करती है और नयों को भी शिक्षित करती है। वंडरफुल टीचर है हमारा बाबा, वंडरफुल टीचर है। अब उनकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मनमौजी हैं, अपने अपने समय पर आते हैं, मूड किया आएंगे, फिर थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा नहीं सुनेंगे, फिर पुराने अलबेले हो जाएंगे। लेकिन बाबा की रोज की मुरली जो है वो हर सोल के लिए है। तो हर सोल को बाबा मना पढ़ाते हैं ना, तो इसमें नया भी पढ़ता है, पुराने को पक्का कराया जाता है। तो वंडरफुल फादर है और वंडरफुल फादर की वंडरफुल पढ़ाई है, जो रोज रोज बाबा कहते हैं नए लोग भी आ जाते हैं तो उनको भी रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। 84 का चक्र लगाया है, अब फिर हमको वापस घर जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो कि मुझे अब वापस घर जाना है। घर मेरा पवित्र धाम है। आई कैन नॉट गो लाइक दिस ना। बाबा मेरे को बोल रहे हैं एकदम प्योर हो जाओ तब जा सकते हो। नहीं प्योर होंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजा खाएगी। तो मेरे को फिक्र होना चाहिए ना कि मुझे भगवान के साथ जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। सारे दिन में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। बाबा की सारी बातें जो है मम्मा बाबा ने बुद्धि में बिठा ली थी, क्योंकि उन्होंने कलयुग को तो बिल्कुल पीठ कर दी थी, है ना। वो तो छोड़ दिया था कलयुग को बिल्कुल। भगवान क्या कह रहे बस उस पर ध्यान पूरा दे दिया, तो वो नहीं भूलते थे। हालांकि वो भी बाबा बोलते रहते हैं कि मैं खाना खाते खाते इधर उधर दिमाग हो जाता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम तो उन्होंने अपने पर पूरा अटेंशन रखा है। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्कर फिर आने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बुद्धि में ही तो घुमाना है ना। फुर्सत भी बहुत मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि हमको फुर्सत नहीं मिलती। हम आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं पर, इंस्टेड ऑफ सीइंग सांप को देख लेते हैं ना। सांपों को न देखकर बुद्धि में ये घूमता रहे तो अपना भी कल्याण हो, तो इर्द गिर्द जो देह अभिमान है उसमें भी कहीं ना कहीं जागृति आए, क्योंकि याद कमाल करती है बाबा की। तो बाबा कहते चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत भी बहुत मिलती है। सफाई कर रहे हैं घर की, कोई काम कर रहे हैं घर का, बुद्धि में फिरता रहे। पिछाड़ी में तुम्हारी ये स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है, तो वो तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर चलते हैं, कितना स्नान करते हैं। बहुत स्नान करने से गुरुओं की क्या होती है, कमाई होती है। आजकल के तो गुरु भी आमदनी करने वाले हैं। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। उसमें पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, प्राप्ति कुछ भी नहीं, उल्टा पानी जाकर गंदा कर देते हैं सारे के सारे। कितनी गंदी गंदी बॉडियों वाले अंदर घुस जाते हैं।
भगवान जी जो यात्रा सिखाते हैं वो कितनी ऊंची यात्रा है। कहीं भी रहते, चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु की स्मृति रहे। ये वाली जो यात्रा है वो सारी यात्राओं को छुड़ा देती है। ये यात्रा कितनी इजी है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। ये तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते हैं, अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए हो, है कि नहीं? जिस्मानी फेरे जितने भी हम आत्माओं ने लगा रखे हैं, हम भगवान से तो दूर ही होते चले जाते हैं। भगवान जी से तो हम सदा दूर रहे हैं। अब हमको महसूसता आती है। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है सबको साथ ले जाने के लिए। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है। इस दुनिया को तो देखते हुए मत देखो। इस दुनिया की रीस करना वो तो दूर की बात है, इसको तो देखते हुए नहीं देखना है और ना बच्चों को इससे प्रभावित करवाना है। हमारी ड्यूटी है भाई, सोल हमारे घर में आई है, हमारी ड्यूटी है। कभी नहीं सोचना है कि वो बच्चा है, हमेशा सोचना लॉन्ग जर्नी पर रही है सोल। और बाबा से प्रॉमिस किया है उसको जितना सिंपल रखना चाहिए उतना सिंपल रखो, क्योंकि जितना उसको फैशनेबल बनाएंगे उतना देह अभिमान बढ़ेगा। आजकल छोटो छोटों में भी देह अभिमान बहुत है। भगवान कहते पवित्र बनना है। इस दुनिया को तो देखते हुए मत देखो। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में तो रहना पड़ेगा, है ना? लेकिन इससे प्रभावित नहीं हो। शिव बाबा संगम पर ही आते हैं वर्षा देने के लिए, बार बार नहीं आते हैं। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा, छोटा मोटा नहीं देते बाबा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और फिर बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है ना, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर अभी सारी माइट तो ले लेते हो ना। पाप काटने वाला पतित पावन सिर्फ एक पाप है और हमने पाप कर रखे। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। ये बहुत अच्छी रीति नोट करना है, यही समझना है, यही समझाना है। बस आगे चलकर तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी। मतलब बार बार, जैसे शुरू में बहुत समझाने की बहुत लोग आर्ग्यू करते ना, क्योंकि पुरानी बात फिर नई बात तो बहुत बोलना पड़ता है, उसको बाबा कहते टिक टिक करना, है ना? लेकिन आगे चलकर तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है, क्योंकि दृष्टि वृत्ति और स्थिति से सबको संदेश जाएगा। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, ये तो याद है ना? और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं
स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे सारे विक्रम जो है ना वो विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। शिव बाबा हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको देखो। ये भी तुम समझते हो, इसमें देखने की तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि स्थूल आंखों से तो वो दिखाई नहीं देंगे। ये तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है, इस शरीर के द्वारा ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव है। शरीर के नाम जो है ना वो बदलते हैं। ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे फिर वो पाठ बजाती है। ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, आत्मा सब में है। सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पाठ बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनती हैं पहले आने के लिए ना। तो ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती ही रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दोनों का चक्र फिरता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दोनों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती है। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए याद करो, क्योंकि पवित्र बनना है। घर भी सबको लौटना है। कोई बाबा से पढ़े, कोई बाबा को छोड़कर चला जाए तो थोड़ी यहीं पर रहेगा। अब कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बच जाएंगे क्या? जाना तो सभी को है वापस, विनाश भी होना है। बाबा तो बचा रहे हैं हमें कि हमको विनाश का सेक न लगे, हम लायक बन जाएं और उनके साथ चल लें। जाना तो सभी को है। मार खा के जाओ, प्यार से चले जाओ। समझना है ना, मना एक एग्जाम्पल समझना है कि हम सोल्स हैं, बॉडीली बींग्स हैं। जब घर के बच्चे बाहर चले जाते हैं, घर वापस नहीं आते हैं, तो हम बुलाते हैं ना कि आओ। जब ज्यादा जिद करते हैं, बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो 2-4 लगाते भी हैं, फिर ऊपर लेकर आते हैं। घर में आकर उसकी मिट्टी विट्टी जो लगी है धुलाते हैं, साफ करते हैं। वो तो एक ड्रामा का रोल है, वो टेम्पररी है। लेकिन ये जो प्रभु जी आते हैं, समझ देते हैं हम सोल्स उनके बच्चे हैं, हम मैले हो गए हैं। अब सारी मैल हमको यहीं पर उतारनी है, याद की यात्रा से स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, स्व कल्याण करके, विश्व का कल्याण करके हमको यहाँ पर सब कुछ करना है ना। फिर घर लौटना है। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, भाई जाना तो वापस सबको है। कोई भगवान से पढ़ ले, कोई भगवान से ना पढ़े, सबको लौटना है। विनाश
सामने खड़ा है। आत्माओं ने बना रखा है विनाश, वो करेंगे, उन्होंने चीजें ही विनाश करने की बना रखी हैं तो यूज करेंगे। बाबा तो हमको सत्य बता रहे हैं आके, क्योंकि वो हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, सुधारते हैं, बस सुधरने की विधि बताते हैं। वो भी करना हमको है। याद से ही मेरे पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से हम छूट जाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी कल को। फिर हम ना बोलेंगे किसी को, बाबा को, बाबा ये तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं बोल सकते ना कल। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूं। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूं, सुंदर बनाते हैं बाबा विश्व को, पुराने विश्व को नया बना देता हूं। सोल्स वापस चली जाएंगी, है ना, पवित्रता स्थापन कर देते हैं। फिर पवित्रता जब स्थापन हो जाती है तो सागर, पृथ्वी, सब कुछ बदल देते हैं। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज करके पुराने विश्व को नया बना देते हैं। ये विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच मर्तबा पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। हम जितना मीठे बाबा को याद करेंगे उतना हम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, ड्यू रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करके अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, जिए दान देना है। मरे हुए हैं ना, सारे मुर्दा हो गए हैं, तो उनको प्राण दान देने हैं। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कहाँ के हम रहने वाले हैं, सारा देना मतलब प्राण दान देना। स्वदर्शन चक्रधारी हमको बनना है। सारा दिन स्व का दर्शन, स्व के 5 स्वरूप ये हमारे बुद्धि में घूमते रहने चाहिए। फिर हम उसी के प्रमाण पाठ बजाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, अहंकार कट जाएगा। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चलकर हमको पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ को सदा सुखी बनाना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है और फिर अपनी लाइफ जो है ना, इसको सदा के लिए सुखी बनाना है। सतगुरु जी का आज का वरदान।
सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय हमको जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाना। जैसे आज जो वरदान मिलेगा ना, आज का वरदान आज यूज करने के लिए बड़ी सारी सिचुएशंस आएंगी। उन सिचुएशंस पर समय पर इसको कार्य में लगाना है। सिर्फ हमको वरदान सुनकर खुश नहीं होना है कि आज बहुत अच्छा वरदान हमको मिला है। वरदान को काम में लगाने से फिर वो वरदान जो है वो कायम रहता है। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना हमारा काम है। वो तो बाबा तो दे देते हैं, लेकिन फिर उसको अपना बनाना भी तो है। अपना बनाना होता है वरदान को, खाली सुनकर खुश नहीं होना है। वरदान को काम में लगाने से फिर वो वरदान जो है वो कायम रहते हैं। वरदान वो तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी देना है। वरदान को बार बार स्मृति का पानी देना है। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप देनी है, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? वरदान को काम में लगाने से वरदान जो हैं वो कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसको फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को क्या करना है? बार बार स्मृति का पानी देना है। वरदान के स्वरूप में हमको स्थित होने की धूप देनी है, मतलब उसमें स्थित हो जाना है। जो भगवान वरदान में कह रहे हैं वो करना है, उसका स्वरूप बन जाना है। जैसे आज बाबा ने बोला है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाओ, मीन्स उसको सफल करो और फल स्वरूप भव। वो जो फल है उसका स्वरूप बन जाओ, क्योंकि वरदान जब हम यूज करते हैं तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। फिर तभी तो वरदानी मूर्त बनाते हैं बाबा। फिर वो सोल दूसरी सोल्स को वरदान दे सकती है। तो बाबा वही कह रहे हैं, इसके लिए वरदान को क्या करना है? बार बार याद करो, बार बार, नहीं तो भूल जाता है ना। बार बार उसको स्मृति में लाओ, यानी कि स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में फिर स्थित होने की धूप भी दो। याद दिलाया, फिर उसको यूज किया, मतलब धूप दिखाई, तो फिर वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। उसका फिर फल निकलेगा ना, फिर उसका स्वरूप बन जाएगा। खाली सुनकर खुश नहीं होना है कि वरदान कितना खूबसूरत है, उसको यूज करना है और समय पर यूज करना है, काम में लगाना है, तो वरदान फिर कायम रहते हैं। भगवान ने वरदान दिया, लेकिन उसको फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी देना है, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप देनी है, तो वरदानों के फल स्वरूप हम बन जाएंगे। स्लोगन:
विशेषताएं जो हैं, उसके पहले तो बाबा के आने के पहले तो हमको पता ही नहीं था कि विशेषता क्या होती है। हम तो देह अभिमान में कुछ कुछ करते हैं ना, उसको विशेषता समझते थे। लेकिन सत्यता विशेषता है, रियलिटी जो है वो विशेषता है, दिव्यता विशेषता है, दैवी गुण, सात गुण। ये किसका प्रसाद है? ये प्रभु प्रसाद है। इन्हें सेवा में लगाओ, इसे बांटो और इसे बढ़ाओ। बाबा सपोज करो कहते हैं तुम सतोगुणी आत्मा हो, तो बाबा ने ये प्रभु का प्रसाद दिया। अब क्या करना है? कोई चीज जो मेरे पास नहीं है उसको सेवा में लगाने से वो बढ़ जाएगी। सपोज करो हमारा तन ठीक नहीं है, जितना हम उसको सेवाओं में लगाएंगे उतना वो तंदुरुस्त होता जाएगा। तो बाबा हमको 7 गुणों की विशेषता की स्मृति दिलाते हैं, अनादि स्मृतियां दिलाते हैं, आदि स्मृतियां दिलाते हैं। फिर हमारे पास जो तन मन धन संबंध संपर्क कर्म बोल श्वास सबको खजाना बना देते हैं कि चलो अब इसको मेरे डायरेक्शन पर यूज करो। खजाने बन जाते हैं ना बाबा के डायरेक्शन पर यूज करेंगे तो बाबा कहते इसको अब सेवाओं में लगाओ। तुम्हारे पास सुख शांति नहीं है ना, तुम सबको सुख दो। तुम सदा सुखी रहो क्योंकि तुम मेरे बन गए। अब तुम मेरे से सुख लो और सबको देना शुरू करो। सबको सुख देना मतलब जैसे शांति का सहयोग देना, है ना, रूहानी सुख देना सबको, किसी को समझना, किसी को सहयोग दे देना। कोई गुस्से में है तो शांत रह लेना, तो हमने उसको सुख दिया। किसी की बात को सहन कर लिया तो हमने उसको सुख दिया। तो विशेषताएं जो है ना वो प्रभु का प्रसाद है। उन्हें सेवा में लगाओ, उन्हें बांटो और फिर उसको बढ़ाओ। सेवा में लगाओ, खूब बांटो सबके साथ, और जितना बांटेंगे, जितना सेवा में लगाएंगे, उतना वो बढ़ते जाएगा, उतना हम विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। ये जो सर्वगुण संपन्न है, ये जो बनना है हमको, सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे। बाबा कहते सारे गुणों का दान करो दूसरी सोल को, उसको सुख दो। इससे हमारे सारे हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। जितना हम सेवा में लगा रहे हैं, जितना हम गुणों का सहयोग सबको दे रहे हैं, है ना, उतना हम जो है गुणों से संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि इस समय दुनिया बिल्कुल घोर कलयुग में है, बेसमझ हो गई है। यहाँ पर कुछ भी मतलब ठीक नहीं है, सब बेकायदे चल रहा है और सब काल्पनिक चल रहा है। सत्यता किसी भी चीज में नहीं है। इसलिए जो है कि झूठ ही झूठ है। अब उसमें क्या करना है? प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाना है। इस विधि से हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। तो विशेषताएं इससे पहले हमको नहीं मालूम थी कि क्या होती हैं। अब हमको पता चला है। हर्षित मुक्ता विशेषता है, एक्यूरेसी विशेषता है, सहनशीलता विशेषता है, प्रसन्नचित विशेषता है, संतुष्टता विशेषता है, शालीनता विशेषता है। अब हमको पता चल रहा है। नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये चीजें हम सीख रहे थे। तो विशेषताएं जो हैं वो प्रभु प्रसाद है। इसको सेवा में लगाना है, इसको खूब बांटना है और खूब बढ़ाना है।
मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,133 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सोल्स की तरफ से हम पांचों तत्वों को और प्रकृति को और सृष्टि की मेहमान नवाजी के लिए हम सब धन्यवाद करेंगे, सभी सोल्स की तरफ से। जो नहीं करते हैं ना, जिनको नहीं मालूम है, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद। ओम शांति।